आसिफ साहब, सच बोलने की ज़रूरत है, लोगों को आगाह करने की ज़रूरत है। क्या जो अवाम में के अंदर जो इमाम इंतशार फैलाता हो, क्या ऐसे इमाम की अब भी ज़रूरत है? नहीं नहीं, कौन कहता है इंतशार वाला तो इमामत इमामत नहीं कर सकता। आप नहीं, क्या आप मानते हैं कि इन दिनों में इंतशार फैला रहे हैं? देखिए, इंतशार तो हो रहा है। हो रहा है। हाँ, हो रहा तो क्या है। ऐसे इमाम होने चाहिए? देखिए, इसमें मैं ऐसे इमामों को ये बोलूंगा कि इंतशार हो रहा है, आप हमारे सर के ताज हैं, आप जल्दी जल्दी आप भी जो है वह इकट्ठे हो जाएं। ये बातें अना की बात ना करें, इस पे अपना प्रेस्टेज इशू ना को मानते हैं कि उलमा के इस तरह से इंतशारी बयानात से जो है वो आवाम भी गुस्से में है? जी जी बिल्कुल। ये तो इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं कि आम जो आवाम जो है परेशान हो चुकी जो आगे। अब फतवे को क्लियर करने के लिए एक इजलास जो है सुप्रीम कोर्ट में भी बुलाया गया। अब उस चीज़ को क्लियर करना था, वो चीज़ वहीं रही और दूसरा मसला आ गया जी। उस बयान को मैंने भी सुना, वहाँ ये बातें कही गई कि भाई जो गैर मज़हब के लोग हैं या कुछ एजेंट हैं वहाँ पर। आप मानते हैं कि जो दूसरे लोग हैं, क्या उनका नबी कोई और है? क्या उनकी मस्जिद कोई और है? क्या उनका दीन कोई और है? तो इस तरह के बयानात देने से लोगों में इंतशार तो फैलता ही है ना। तब गुस्सा है जब कुछ उलमा जो हैं, चंद मौलवी, चंद एक टोला जो है वो अपनी अना पे डटा हुआ है, तब लोग जो है गुस्से में। देखिए, गुस्से में है, मैं नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ कि हम खुद परेशान हैं, लोग भी गुस्से में हैं, मैं भी गुस्से में हूँ। यानी कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मुफ्ती आज़म नाज़रुल इस्लाम की तरफ से जो बयान आया, क्या उनके बयान से आप मुतफिक हैं? जो उन्होंने एक उम्मत को इकट्ठे करने का बयान दिया कि इकट्ठी उम्मत रहे और एक ही शब मनाए और एक ही ईद जो है वो हो। देखिए, ये कौन कहेगा कि मैं अपनी अलग अलग ईद करूं या कोई अलग, उम्मत को तो इकट्ठा ही रहना चाहिए ना। वो एक अच्छा बयान है। जम्मू कश्मीर में उलमा की तरफ से मुख्तलिफ बयानात आने के बाद लोगों की तरफ से काफ़ी तनकीद भी जो है वो देखने को मिल रही है। इस सब पे हमारे साथ आज मेहमान हैं तहरीक गुलामान मुस्तफ़ा की साबिक सदर और जश्न ईद मिलादुन नबी कमेटी के मेंबर भी हैं आसिफ भट्ट साहब। इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनका क्या कहना है, क्योंकि जम्मू सूबा व चिनाब खित्ता के साथ साथ वहीं कश्मीर वैली के अंदर भी जो है वो उलमा इकट्ठे, तो पीर पंचाल में इंतशारी जो है वो बयानात सामने क्यों आ रहे हैं? आसिफ साहब, वक़्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के खित्ता पीर पंचाल में उलमा की तरफ से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, ताहम लोगों की तरफ से भी जो है वो काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस सब को कैसे देखेंगे? उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहली बार मुझे ये नहीं लग रहा कि मुझे ऐसे इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को लेकर आना चाहिए था, लेकिन मजबूरी तौर पर मैं आपको बताऊं कि मजबूरी तौर पर मैं भी आज सोशल मीडिया पर आया हूं, क्योंकि अब बहुत हद जो है वो क्रॉस हो चुकी है। बहुत सारी बातें गलत हो रही हैं, कहीं कुछ उल्मा जो हैं वो गलत कर रहे हैं और ऊपर से हमारी आवाम भी जो है, जो हद होती है उस हद को भी क्रॉस कर चुके हैं। ये नहीं मैं कहूँगा कि कौन गलत को मानते हैं कि उलमा के इस तरह से इंतशारी बयानात से जो है वो आवाम भी गुस्से में है? जी जी बिल्कुल। ये तो इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं कि आम जो आवाम जो है परेशान हो चुकी है, आवाम जो है वो परेशान है। ये तो मैं मानता हूँ इस बात को। गुज़श्ता दिनों में पुंछ ज़िला के सुरनकोट में भी एक बयान जो है वो मौलाना साहब का सामने आया और जिसमें ये कहा गया है कि देवबंदी, अहले हदीस व शिया लोग जो है वो इस मज़हब से जो है तल्लक नहीं रखते, इस्लामिक मज़हब से तल्लक नहीं रखते, उनका कोई और मज़हब है। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या उनको मुसलमान नहीं मानते? देखिए, मैं आपको बात बताऊँ रियाज साहब, उस इजलास से पहले एक इजलास और हुआ था। वो इजलास रजौरी में हुआ और रजौरी में जहाँ तक हमें उल्मा से पता चला कि वो इजलास का मौजू था रूते हलाल कमेटी को लेकर कि हमें उस पर बात करनी है। लेकिन जब वहाँ बैठा गया वहाँ उस इजलास में बात चल गई वहाँ पर कि 27वीं शब को कब मनाना है, 17 को या 18 को या ईद के चांद को लेकर के वहाँ भी इख्तलाफात हुए। तो वहाँ से भी कुछ उल्मा ने वाकआउट किया। मैं आपको बता दूं कि खिता पीर पंजाल के सारे उल्मा को इसमें शामिल ना किया जाए। कुछ उल्मा को मैं कह सकता हूँ कि कुछ उल्मा का ये है, बाकी सारे उल्मा नहीं है। अब वहाँ जब वाकआउट हुआ तो वो चीज़ वहीं रही और 17 को और 18 का जो है मसला जो है वहाँ पर आ गया और वो मसला वहीं रहा। तो बाद में ये आ गया जी देवबंद को जो है वो उन्होंने जो वो हाथ मिलाया, ये क्यों हुआ? चांद का 27वीं का मसला वहीं रहा और हाथ मिलाने पर फतवे जो आ गए। अब फतवे को क्लियर करने के लिए एक इजलास जो है सुप्रीम कोर्ट में भी बुलाया गया। अब उस चीज़ को क्लियर करना था, वो चीज़ वहीं रही और दूसरा मसला आ गया जी। उस बयान को मैंने भी सुना, वहाँ ये बातें कही गई कि भाई जो गैर मज़हब के लोग हैं या कुछ एजेंट हैं वहाँ पर। आप मानते हैं कि
जो दूसरे लोग हैं, क्या उनका नबी कोई और है, क्या उनकी मस्जिद कोई और है, क्या उनका दीन कोई और है? तो इस तरह के बयानात देने से लोगों में इंतशार तो फैलता ही है ना। देखिए जी, मैं आपको बात बताऊं कि लोग भी आज जो है वो इल्म रखते हैं। ये नहीं है, मताला पहले भी होता था, मताला आज भी हो रहा है, ज़्यादा हो रहा होगा। 4 इमाम हैं हमारे, और 4 के 4 इमाम बरहक। इमाम हम्बल, इमाम हनफी, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफ़ा। हम इमाम अबू हनीफ़ा की तलकीद करते हैं, लेकिन किसी इमाम को हम गलत नहीं कह सकते। तो फिर ये जो टोला है राजौरी और पुंछ का, ये इस तरह के बयान दे क्यों रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अब देखिए, आपने यही कहा था कि कौन है, चाहे अबू हनीफ़ा को मानने वाले अपने ईमान की तलकीद नहीं करेंगे, उस मसलक पर नहीं चलेंगे, अगर वो भी दीन से बाहर निकलते हैं तो वो भी गए बाहर। देखिए, ये दीन का मसला बहुत नाजुक बात होती है। तो हमें क्या पता कि कौन दीन से बाहर निकला, कौन दीन के अंदर है, पता नहीं। अल्लाह माफ़ करे, हमें पता नहीं दीन में कितनी बार हमें निकलना पड़ता है। 50 बार तो हम कलमा पढ़ते हैं कि दीन में आ जाएं, इतने नाजुक हालात चल रहे हैं। अभी 4 के 4 इमाम जो हैं वो बरहक हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आप ये कैसे बोल रहे हैं कि वो गैर मजहब लोग हैं। आप बोल दीजिए कि वो दूसरे मसलों को लेके हैं, क्योंकि एक दूसरी थाट है, देवबंद है, बरेलवी है, ये एक थॉट है, ये एक इंस्टीट्यूशन है। देखिए, दीन जो है सिखाया गया है, कोई किसी को दीन मुकम्मल है। पहली बात है, हम आपको बता दें, दीन मुकम्मल है, हमारा कुरान हमारा मुकम्मल है, हमें दीन मिला है, हमें दीन तोहफे में मिला है, हमें 3 तोहफे में इस दीन के लिए गर्दनें जो है वो दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम उलमा, तमाम मसालिक के जो मुफ्ती इकराम थे, वो अगट्ठे हैं। तो जवाब मेरा फिर भी माकूल अभी नहीं है कि ये टोला आखिरकार इस तरह का बयान क्यों दे रहा है, और वो भी राजौरी और पुंछ से कुछ लोग। देखिए, ये जो चंद मौलाना हज़रात हैं, ये मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो ये कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। आज पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ यही एक चीज़ आ रही है कि सारी रियासत जो है वो इकट्ठी हो चुकी है इन चीज़ों को। टोले का कहना है कि हम 18 तारीख को शब मनाएंगे। आप राजौरी शहर के एक मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं, तो आप कब शब मनाने जा रहे हैं? देखिए, दीन चंद मौलवियों के बीच में नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि कोई बोलेगा कि दीन चंद लोगों ने, जो कहीं गलत है, चाहे हमारे कहीं अपना सगा भाई भी गलत होगा तो हमें उस पर भी जो है वो बोलना पड़ेगा गलत है। अगर दीन, मैं कहूँगा राजौरी पुंछ में ज़्यादा जो है वो दीन का हम ये नहीं बोलेंगे, दीन बहुत बड़ा है। जम्मू वादी कश्मीर में, जम्मू में, खिता पीर पंजाल में उम्मत के अंदर जो है, लोगों के अंदर जो है एक जो इंतशार पैदा ना हो, अगर सब प्लेटफार्म एक पर आ गए तो हमें जो राजौरी के चंद उलमा हैं उनको भी जो है अपना प्रेस्टेज इशू जो है वो छोड़ना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है प्रेस्टेज छोड़ना चाहिए, और जो है सबके साथ जो है 17 को ही जो है वो ईद सारी जो शब जो है वो करनी चाहिए। यानी कि राजौरी में आप शब 17 को मनाने जा रहे हैं? जी, मैं देखिए, मेरा रोज़ा जो था वो जुमे को था, मैंने जुमा को रोज़ा रखा है। लेकिन अगर जहाँ सारी उम्र में उम्मत के अंदर एक फितना पैदा ना हो तो मैं अपनी हुड़गुलबाजी क्यों करूँगा? लेकिन जो अपनी अना पे डटे हुए हैं वो गलत हैं, गलत है। मैं 17 के साथ जो है वो, देखिए 17 में मैं शब करूँगा, हत्ता कि हर ताक रात को जो है वो शब बेदारी करनी चाहिए। लेकिन एक मखसूस अगर डिसाइड हुआ कि 17 को मनाओ तो 17 को मनाओ, मैं 17 को तो उनके साथ शब गुजारी करूँगा। मैं 18 को भी अपनी शब गुजारी खामोशी से करूँगा। मैं क्यों जाके स्टेजों के ऊपर चढ़ूंगा? मैं क्यों किसी को काटूंगा? मैं क्यों बोलूँगा नहीं उसने गलत कहा, उसने गलत कहा? अगर किसी ने गलत कहा है भाई, आपको जरूरी है अपनी गुड्डी भी वहाँ उस पर चढ़ानी, मीडिया पर आके सारी बातें कर रहे हैं, फिर लोग कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, कभी कुछ कमेंट्स कर रहे हैं। हम लोगों को भी अपील करेंगे कि लोगों की तो राय हो सकती है ना। देखिए, राय हो सकती, अगर उलमा गलत बोलेंगे तो लोग तो राय दे सकते हैं ना, वो तो उनका हक है। देखिए मैं लोगों से भी ये कहूँगा, आप अपनी राय दें, आप अपनी राय दे सकते हैं कि नहीं हजरत ये गलत है, ऐसी बात मत करो। मैंने देखा है कि गालियां भी दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं उलमा ने रोजा तोड़वाया, लोग तो बड़े गुस्से में हैं। देखिए, ये एक मसला अलग है कि उल्मा ने रोज़ा तोड़वाया या क्या हुआ, चांद दिखा या नहीं दिखा। ये नहीं कि पहली बार इशू आया चांद को लेकर, चांद का इशू कई बार आ चुका है, पहली बार नहीं हुआ है। ये कोई बोले कि आज पहली बार इशू हुआ है, बड़ी बार जो है चांद का इशू। तब गुस्सा है जब कुछ उलमा जो है, चंद मौलवी, एक टोला जो है वो अपनी अना पे डटा हुआ है, तब लोग जो है गुस्से में। देखिए, गुस्से में है, मैं नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ कि हम खुद परेशान हैं, लोग भी गुस्से में हैं, मैं भी गुस्से में हूँ, लेकिन हमें इसका एक हल ढूंढना चाहिए।
यानी कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मुफ्ती आज़म नाज़रुल इस्लाम की तरफ से जो बयान आया, क्या उनके बयान से आप मुत्फिक हैं? जो उन्होंने एक उम्मत को इकट्ठे करने का बयान दिया कि इकट्ठी उम्मत रहे और एक ही शब मनाए और एक ही ईद जो है वो हो। देखिए, ये कौन कहेगा कि मैं अपनी अलग अलग ईद करूं या कोई अलग, उम्मत को तो इकट्ठा ही रहना चाहिए ना। वो एक अच्छा बयान है। अब मैं उसमें एक बात और बोलूं, अगर वो जो ग्रांड मुफ्ती, हमें तो पता नहीं है कौन है, बहरहाल जो भी हैं, अगर उनने एक शुरुआत की वो अच्छी शुरुआत थी, ठीक है, अगर वो पहल की तो अच्छी शुरुआत थी। अगर आपको अगर कुछ मौलवी को उनसे इख्तलाफात थे तो फिर आप पहले आ जाते, आप पहले इसकी डिस्कशन कर लेते, क्योंकि ये मसला जो है, ये मैं आपसे बता दूं कि ये आलमी सतह का मसला होता है। आलमी सतह पर ना हो तो मुल्की सतह का मसला होता है, मुल्की ना हो तो रियासती सतह तो होना चाहिए ना। अगर मैं बोलूं कि, या अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में वो करना है, कल मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं मानेंगे। राजौरी के अंदर भी बहुत सारे उलमा है, पुंछ के अंदर भी बहुत सारे उलमा है जो वो इस चीज़ को कहते हैं गलत है, लेकिन वो बेचारे थोड़े पता नहीं क्यों सामने नहीं आ रहे। अगर आप ऐसे ही करेंगे, मैं उनको भी बता दूं, कल मोहल्ले के अंदर अलग अलग ईदें शुरू हो जाएंगी। लिहाजा कम से कम जो है रियासती सतह पर तो होना चाहिए ना। अगर जो ग्रांड मुफ्ती साहब हैं, नासिरुल इस्लाम साहब हैं, जो भी हैं, तो अगर कहा है, अगर उनने कहा जी किया जाएगा, तो वहाँ भी बहुत सारे उलमा बैठे हुए हैं, खिता चनाब में भी बहुत सारे उलमा बैठे हुए हैं, जम्मू सूबे में भी बहुत सारे उलमा बैठे हुए हैं। दीन, मैं नहीं कहूँगा ये है। कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये एक टोला एक उलमा के पास और दूसरे उलमा के पास अपनी ही जो है वो माफ़ी मांगते हैं अगर कोई फतवा जारी होता है। तो क्या इस मुतल्लिक ये एक दूसरे के साथ कोई और उलमा नहीं है जिसके पास जो है वो माफ़ी मांगी जाए? अगर फतवे के रिलेटेड अगर कोई बात होती है, क्या उसके ऊपर ये तबसरा नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर तो इनका ये रोज़मर्रा का काम है, अगर तो ये रोज़मर्रा का काम है, लोगों का कहना है कि रोज़मर्रा का है, अगर रोज़मर्रा का है तो फिर इनको बाहर निकलना चाहिए, यहाँ नहीं कि तुम मुझे माफ़ करो तो मैं तुम्हें माफ़ करूं। ये है, अगर देखिए गलती की माफ़ी होती है, बार बार करेंगे तो मैं उठ के वहाँ जाऊं। अच्छा, मसला ये है कि आप एक जगह उठ के दूसरी जगह पर जा रहे हैं कि वहाँ माफ़ी तलाफ़ी करने के लिए, वो बात वही रही, दूसरी चीज़ और पंगा होता है। वहाँ पे ये भी आ जाता है कि ये मजहबी वाले नहीं, अब ये भी आ रहा है मसीह वाले, अब ये भी आ रहा है कि वहाँ पर यहाँ पर जो है कोई एजेंट बैठा हुआ है। अब कौन एजेंट है? हमें, अब हम उनसे, कौन सा एजेंट? अब देखिए, जहाँ हमने इंटरव्यू सुना कि उन्होंने बोला कि यहाँ इंटरव्यू, कौन सा इंटरव्यू? जहाँ ये बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर के गैर मज़हब के लोग से मिला है, लास्ट में ये भी कहा गया कि कोई पता नहीं किस मुल्क का एजेंट जो है, वो आप इंटरव्यू देख सकते हैं, वो मीडिया पर आया हुआ है। तो हम उनसे ये भी पूछना चाहते हैं, जो गैर मज़हब वाले लोग हैं वो एजेंट हैं। अब देखिए, ये उनसे पूछना चाहिए ना। मैं भी तो उनसे कह रहा हूँ कि आपका कहने का मतलब जो आपने बयान सुना है वो यही है कि गैर मज़हब वाले लोग एजेंट हैं? उन्होंने कहा कि कुछ एजेंट हैं, गैर मज़हब वाले कुछ एजेंट नहीं गैर मज़हब नहीं। देखिए, उनने कहा वहाँ पर कुछ लोग गैर मज़हब के लोग आए हुए थे, जहाँ पर जो है वो उनसे हाथ मिलाया गया। बाद में फिर उनने कहा जी चांद को देखकर कोई ऐलान कर, कौन होता है कोई ऐलान करने वाला? कोई एजेंट आएगा, कोई एजेंट उठ के किसी एक ज़ात को उनने बोला है एजेंट, किसी एक ज़ात को बोला है एजेंट। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा, करूँगा कि अगर कोई ऐसे एजेंट हमारी जमात के अंदर बैठे हैं, या हमारे लोगों में बैठे हुए हैं, या इस रियासत में बैठे हुए हैं एजेंट, तो उनको फील फोर जो है इन चीज़ों को उनको जो है वो सामने लाना चाहिए और विद प्रूफ सामने लाना चाहिए। आवाम को क्या कहना चाहेंगे आखिर में? देखिए, मैं आवाम से ये कहना चाहूँगा, मेरे 2-3 मैसेज रहेंगे आवाम को कि उल्मा जो हैं वो हमारे सर का ताज हैं। उल्मा अगर कोई गलत करे तो हमें भी सोशल मीडिया पर, देखिए, हमें गाली गलौज से बात नहीं करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये करनी चाहिए कि आप देखिए, अगर सारे लोग 17 को शब्दारी कर रहे हैं तो 17 को ही शब्दारी करो। अगर कोई 18 को शब्दारी करना तो वो करे खामोश। हम 17 को करेंगे, उलमा ही डटे हुए हैं अपनी अना पे। फिर तो मैं उल्मा से गुजारिश करूंगा कि इमाम मुक्तदियों से होता है तो मुक्तदियों को भी इमाम चाहिए होता है। तो वो आप देख लें कि अगर इमाम हम पीछे किसके नियत करेंगे तो इमाम साहब के पीछे मुक्तदी भी होने चाहिए। ये ना हो आने वाले हालात ऐसे गुजर जाएं कि आसिफ साहब, सच बोलने की ज़रूरत है, लोगों को आगाह करने की ज़रूरत है। क्या जो अवाम के अंदर जो इमाम इंतशार फैलाता हो, क्या ऐसे इमाम की अब भी ज़रूरत है? नहीं, कौन कहता है इंतशार वाला तो इमामत नहीं कर सकता। आप क्या मानते हैं कि इन दिनों में इंतशार फैला रहे हैं? देखिए, इंतशार तो हो रहा है। हाँ, हो रहा है। क्या ऐसे इमाम होने चाहिए? देखिए, इसमें मैं ऐसे इमामों को ये बोलूँगा कि इंतशार हो रहा है, आप हमारे सर के ताज हैं, आप जल्दी आप भी जो है वह इकट्ठे हो जाएं। ये बातें अना की बात ना करें, इस पर अपना प्रेस्टीज इशू ना करें। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ
आसिफ भट्ट साहब तहरीक गुलामान मुस्तफ़ा के साबिक सदर और जश्न ईद मिलादुन्नबी कमेटी के जो है वो रुकन भी हैं, और उनके साथ जो है वो तफसीली बातचीत। वहीं उनका साफ कहना है कि उम्मत को इकट्ठा करने के लिए, उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए हम 17 तारीख को ही जो है वो शब मनाएंगे, क्योंकि उलमा की तरफ से मुख्तलिफ जगहों से बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं कि हम 17 तारीख को बयान जो है वो शब करेंगे। नासरुल इस्लाम जो मुफ्ती आज़म हैं, उनके बयान की जो है वो लगातार जो है वो तायद की जा रही है। ताहम इस दौरान राजौरी और पुंछ के कुछ उलमा की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम 18 तारीख को शब मनाएंगे, लेकिन अब लोग जो है वो सामने आ चुके हैं और उनका ये कहना है कि हम 17 तारीख को शब जो है वो मनाएंगे। और जो एक टोला 18 तारीख के बयानात जो है वो कर रहे हैं, उनको अब वक़्त जो है वो आ चुका है। अब उनको जो है वो सुधरना चाहिए और जिधर इमाम है उधर उनको साथ में हो जाना चाहिए।